Assalamualaikum. Welcome to my channel. How are you all? I hope you are all fit and fine. आज मैं लाई हूँ आप सबकी फेवरेट रेसिपी सर्दियों की सौगात रेवड़ी। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवड़ी बनाने के लिए मैंने तिल लिए हैं। ये 1 प्लेट तिल है मेरे पास। ये बिल्कुल फ्रेश और अनडस्टी तिल हैं। चेक करवाती हूँ आपको। देखें बिल्कुल क्लीन तिल हैं। जब आप बनाने के लिए तिल ख़रीदें तो ख़्याल रखें कि बिल्कुल क्लीन हो, वरना आप इसे एक कपड़ा बिछा के उसके थ्रू साफ़ भी कर सकते हैं। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है। अब इसमें तिल शामिल करते हैं। सबसे पहले हम तिल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम हमने इसे रोस्ट नहीं करना है। 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो जाएंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार टेस्ट देते हैं। तिल रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। फिर से चूल्हे पे रखा है पैन और इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी भर के। अब जाएगा इसमें 4 चम्मच पानी। ये रेसिपी आप गुड़ या शक्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये चीनी से ही बनती है और चीनी घर में अवेलेबल होती है, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम इसकी करेंगे पकाई। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 लेमन। आप इसमें लेमन के बजाय सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेमन इजीली अवेलेबल होते हैं, तो मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। इस रेसिपी का इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही है कि जैसे ही शुगर मेल्ट हो आप इसमें लेमन या सिरका ऐड कर दें, वरना चीनी जम जाएगी। रेवड़ी के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने शामिल की है 2 अदद छोटी इलायची। जैसे ही इसका कलर चेंज हो आप चेक करें कि ये जमना स्टार्ट हुआ है या नहीं। तो ये देखें, पानी में डाल के मैंने इसे चेक किया है और ये जमना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अब हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। तिल इसमें ऐड करने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें। अब इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। प्लेट को कर लेते हैं ऑयल से ग्रीस और इसमें शामिल करते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब ठंडा होने से पहले आप इसकी गोल शेप बना लें। पहले छोटी सी बॉल बनाएं और फिर उसको प्रेस करें। जितने भी लोग आपके पास अवेलेबल हैं सबको बुला लें और जल्दी से बना लें। इसके ठंडे होने से पहले मैंने रेवड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रेवड़ियाँ बन के तैयार हैं। आपको इसका क्रंच चेक करवाती हूँ। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है ये। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। ये सौगात सबकी बहुत फेवरेट होती है। बच्चों को घर पे बना के खिलाएं, खुद भी खाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।